एक छोटे से गांव में हरिराम अपने बेटे रवि और बहू काजल के साथ रहता था। गरीबी थी, लेकिन घर में प्यार बहुत था। बाबा, ये लीजिए गरम चाय। खुश रहो बहू, तुम इस घर की लक्ष्मी हो। तुम्हारे होने से ही हमारा घर खुशहाल है। मैं आपके लिए भी चाय लेकर आती हूँ, आप बैठिए। नहीं नहीं, मैं जंगल जा रहा हूँ। लकड़ी लेकर आऊंगा, तुम आराम करो। रवि हमेशा की तरह जंगल लकड़ी काटने गया था, लेकिन आज जंगल का माहौल कुछ अलग था। चारों तरफ अजीब सी शांति थी, जैसे कोई रहस्य छुपा हो। रवि लकड़ियां इकट्ठा कर रहा होता है। आज जंगल इतना शांत क्यों है? रवि इधर उधर देखने लगता है। तभी दूर से कमजोर आवाज सुनाई देती है। बेटा, कोई है? मुझे थोड़ा पानी पिला दो। कौन है वहाँ? तभी अचानक जंगल में तेज हवा चलने लगी। दूर से आती एक कमजोर आवाज ने रवि को रोक दिया। रवि धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ने लगा। पेड़ के नीचे एक बूढ़ा बाबा कमजोर हालत में बैठे थे। रवि का दिल दया से भर गया। बेटा, बहुत प्यास लगी है। लीजिए बाबा, पानी पीजिए। उसने बिना कुछ सोचे बाबा को पानी पिला दिया। बाबा रवि की अच्छाई देखकर खुश हो लगी है। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। आज के समय में लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन तुमने एक बूढ़े की मदद की। तुम्हारा दिल बहुत साफ है बाबा, बेटा। इंसान इंसान के काम ना आए तो फिर जिंदगी का क्या मतलब? रवि की अच्छाई देखकर खुश हो गए। फिर बाबा ने अपनी जेब से एक पुरानी चमकती हुई चाबी निकाली। वो कोई साधारण चाबी नहीं थी, उसमें एक रहस्यमयी शक्ति। ये चाबी? ये लो, इस चाबी को संभाल कर रखना। ये कोई साधारण चाबी नहीं है। ये जंगल के पुराने जादुई कुएं का राज खोलती है। उस कुएं में एक अनोखी शक्ति छुपी हुई है। ये चाबी? जादुई कुआं? है उस कुएं में एक अनोखी शक्ति छुपी हुई है। लेकिन याद रखना बेटा, जादू सिर्फ अच्छे इंसानों का साथ देता है। अगर किसी ने लालच किया तो वो सब कुछ खो देगा। मैं लालच नहीं करूंगा बाबा, मुझे बस अपने परिवार की खुशियां चाहिए। खो देगा। सच्चे दिल से मांगी गई इच्छा जरूर पूरी होती है। मुझे खुशी है कि ये चाबी सही इंसान तक पहुंची। यही तुम्हारी सबसे बड़ी अच्छाई है बेटा। अब समय आने पर तुम्हें सब समझ आ जाएगा। अचानक आसमान में तेज बिजली चमकी। रवि कुछ पल के लिए घबरा गया, लेकिन जब उसने दोबारा सामने देखा तो बाबा वहां से गायब हो चुके थे। अरे बाबा, बाबा कहाँ गए? रवि समझ नहीं पा रहा था कि वो कोई साधारण इंसान थे या खुद कोई जादुई शक्ति। घर पहुंचकर रवि ने काजल को बाबा और जादुई चाबी के बारे में सब बता दिया। काजल पहले डर गई, लेकिन फिर तैयार हो गई। दोनों लालटेन लेकर रात में पुराने कुएं के पास पहुंचते हैं। अचानक कुआं हल्की नीली रोशनी से चमकने लगता है। धीरे से चाबी कुएं में डाल देता है। अचानक तेज रोशनी निकलती है। चारों तरफ हवा तेज चलने लगती है। जो सच्चे दिल से मांगेगा उसकी इच्छा पूरी होगी। हमें बस बाबा की दवा और 2 वक्त का खाना चाहिए। अचानक कुएं से सोने के कुछ सिक्के बाहर आने लगते हैं। काजल हैरान रह जाती है। ये सच में जादुई कुआं है। धीरे धीरे रवि के घर की हालत सुधरने लगी। अब घर में खाने की कमी नहीं थी। हरिराम की दवाइयाँ भी समय पर आने लगी थी।
लेकिन गांव में एक इंसान ऐसा भी था जिसे दूसरों की खुशी बिल्कुल पसंद नहीं थी। ये गरीब रवि अचानक इतने पैसे कहाँ से लाने लगा? कल तक जिनके घर में खाने को नहीं था, आज वो इतने खुश कैसे हैं? कालू सेठ ये सब देखकर जलने लगता है। रात होने लगती है। रवि चुपके से घर से निकलता है। काजल भी उसके साथ होती है। कालू सेठ दूर से उन्हें देख लेता है। इतनी रात को ये दोनों कहाँ जा रहे हैं? जरूर कोई बड़ा राज छुपा रहे हैं। कालू सेठ धीरे धीरे उनका पीछा करने लगता है। रवि और काजल जंगल की तरफ बढ़ते हैं। कालू सेठ पेड़ों के पीछे छुपकर उन्हें देख रहा होता है। काजल धीरे से बोलती है, रवि, कहीं कोई हमें देख तो नहीं रहा? नहीं काजल, डरने की कोई बात नहीं। अब पता चलेगा तुम्हारी दौलत का असली राज क्या है। रवि और काजल कुछ सोने के सिक्के लेकर खुशी खुशी घर वापस जाने लगते हैं। कालू सेठ तुरंत पेड़ के पीछे छुप जाता है और चुपचाप रवि और काजल को जाते हुए देखने लगता है। उस रात कालू सेठ अकेले जादुई कुएं के पास पहुंचा। उसके मन में सिर्फ लालच था। मुझे बहुत सारा सोना चाहिए, पूरा गांव मेरे आगे झुके। अचानक कुआं हल्का चमकने लगता है। ठंडी हवा चलती है। लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। कालू सेठ घबरा जाता है। कौन है? लेकिन कुछ देर बाद सब शांत हो जाता है। मुझे डराने की कोशिश कर रहा था। वो हंसते हुए घर लौट जाता है। अगली सुबह आग आग, कालू सेठ के घर में आग लग गई। मेरा घर, मेरे पैसे, सब जल गया। कुछ ही देर में कालू सेठ का सारा घमंड और लालच राख बन चुका था। कालू सेठ के घर में आग लगने के बाद रवि और काजल समझ गए कि उस जादुई कुएं के पीछे जरूर कोई रहस्य है। दोनों बूढ़े बाबा को ढूंढते हुए जंगल पहुंचते हैं। पेड़ के नीचे बाबा शांत बैठकर मुस्कुरा रहे होते हैं। बाबा, क्या ये सब उस कुएं की वजह से हुआ? हाँ बेटा, ये कुआं इंसान के दिल को पहचानता है। और कालू सेठ को सजा मिल गई। जो इंसान लालच करता है वो एक दिन खुद अपना सब कुछ खो देता है। बाबा, आपने हमारी मदद क्यों की? क्योंकि तुम्हारे दिल में लालच नहीं, सिर्फ अपने परिवार और दूसरों के लिए प्यार है। अचानक तेज हवा चलने लगती है। रवि और काजल अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। जब दोनों आंखें खोलते हैं तो बाबा वहां से गायब हो चुके होते हैं। समय के साथ रवि और काजल ने गांव के कई गरीब लोगों की मदद की। लेकिन एक दिन जादुई कुएं की चमक धीरे धीरे कम होने लगी। रवि, देखो, कुएं की रोशनी कम हो रही है। लगता है जादू खत्म हो रहा है। अचानक कुएं से वही जादुई आवाज गूंजती है। तुमने इस शक्ति का इस्तेमाल कभी लालच के लिए नहीं किया, इसीलिए अब ये जादू हमेशा तुम्हारे दिल में रहेगा। क्या अब जादू खत्म हो गया? नहीं बहू, असली जादू इंसान की अच्छाई और सच्चाई होती है। जिस इंसान का दिल साफ होता है उसकी मदद खुद ऊपर वाला भी करते हैं।